तो बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो मैडी थी वो पैगी को नोट लिखती है कि तुम अब वेंडा को टीज मत किया करो, बट वो डर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ऐसा कहने पर पैगी जो है मुझे ही अपना टारगेट बना ले, और ये चीज़ उसे अच्छी नहीं लगी और इस डर से उसने वो नोट जो है वो फाड़ दिया और उसने वेंडा को कुछ भी ना कहने का आइडिया जो है वो अडॉप्ट कर लिया, मतलब कि वो उसे कुछ भी नहीं कहेगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। As for Venda, she was just some girl who lived upon Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. जो वेंडा थी वो एक ऐसी लड़की थी जो बोगिन्स हाइट्स पे रहती थी और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती थी। She scarcely ever said anything to anybody. वो scarcely मतलब मुश्किल से ही किसी को कुछ कहती थी। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. केवल एक ही समय वो बात करती थी अपने स्कूल के आंगन में, जब अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती थी। मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी को याद था कि वो उसने अपनी एक ड्रेस के बारे में बताया था जो पेल ब्लू कलर की थी विद कलर ट्रिमिंग्स, और जिसके ऊपर रंग बिरंगी जो है वो क्या लगी हुई थी, गोटा पत्ती लगी हुई थी, रंग बिरंगी ट्रिमिंग्स थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जो कि बहुत ही चमकदार गहरे हरे रंग की थी विद द रेड सैश, और जिस पर लाल रंग की जो है वो पट्टी लगी हुई थी। You'd look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. वो कहते कि तुम तो कैसी लगोगी, क्रिसमस ट्री के जैसी लगोगे उस ड्रेस में। गर्ल्स लड़कियों ने जब कहा था उसने ये बात बताई, प्रिटेंडेड मतलब दिखावे की तरह से, नाटक करते हुए, एडमायरेशन यानी उसकी प्रशंसा करते हुए और नाटक करते हुए उन्होंने इसको ऐसा कहा था। Thinking about Venda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वेंडा के बारे में और उसकी 100 ड्रेसेस सभी अलमारी में लगी होने के बारे में सोचते हुए मैडी जो है इस बात पर हैरान होने लगी कि हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। उनकी कक्षा में एक ड्राइंग और कलर करने का कॉन्टेस्ट हुआ था, कॉम्पिटिशन हुआ था, तो वो सोच रही थी इस बार उसका विनर कौन होगा। For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. लड़कियों के लिए यह जो कॉन्टेस्ट था उसमें उन्हें ड्रेसेस जो हैं वो डिज़ाइन करनी थी और लड़कों को वो डिज़ाइन करनी थी मोटर बोट्स। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। शायद मतलब ऐसा माना जा रहा था, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो पैगी है वो क्या करेगी, लड़कियों का मेडल जीतेगी, यानी लड़कियों का कॉन्टेस्ट जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पैगी जो है और किस रूम में किसी और से सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा डिज़ाइन करती थी। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। कम से कम इतना तो हर कोई ऐसा ही सोचता था, मतलब उस रूम में तो एटलीस्ट ऐसा ही सोचा जाता था। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. वो किसी भी पिक्चर को मैगजीन यानी आप समझते हैं ना, मैगजीन कोई भी बुक होती है उसकी मैगजीन से या किसी फिल्म स्टार के चेहरे को इस तरह से कॉपी कर सकती थी कि आप बता पाएं कि वो कौन था। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैगी को पूरा विश्वास था कि पैगी जीत जाएगी। Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. अगले दिन टीचर अध्यापक जो थी वो विनर्स यानी कि विजेताओं की घोषणा करने वाली थी। Then they would know, तब उन्हें पता चल जाएगा। आपको समझ में आया कि मैडी जो है वो वेंडा के बारे में सोचते सोचते क्या सोचने लगी कि ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, उसका विनर कौन होने वाला है। उनकी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों थे, तो बॉयज़ को मोटर बोट्स डिज़ाइन करनी थी और गर्ल्स को ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी। तो वो सोच रही थी कि सबसे अच्छी ड्राइंग जो है वो पैगी की है, तो गर्ल्स का जो मेडल है वो शायद पैगी को ही मिलेगा।
क्योंकि पैगी कम से कम उनकी कक्षा में तो सबसे अच्छी जो है ड्राइंग करती है, और वो एक पिक्चर को, मैगजीन से किसी पिक्चर को या किसी फिल्म स्टार के चेहरे को बहुत अच्छे से कॉपी कर सकती है। तो इससे मैडी को पूरा विश्वास था पैगी इज गोइंग टू बी द विनर। तो अगले दिन जो है वो रिजल्ट अनाउंस होने वाला था और तब उन्हें पता चलना था कि क्या रिजल्ट रहा, कौन विनर था। सो इन दिस वीडियो बेटा हम यहीं तक रीड करेंगे। वी विल सी द रिजल्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।